नमस्ते। देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां हमें बार बार सुनाई जाती हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि कहानी का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के उस अनसुने हिस्से की बात करेंगे। 1000 साल पुरानी प्रतिरोध की कहानी। तो ये कहानी जुड़ी है आज से ठीक 1000 साल पहले हुए एक ऐसे हमले से जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, बात हो रही है सोमनाथ पर हुए उस मशहूर आक्रमण की। और आज हम इसकी 1000वीं सालगिरह पर खड़े होकर इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, आज बात हमलावर की नहीं होगी, आज बात होगी उनकी जिन्होंने उस तूफान का सामना किया। ये जो स्रोत है ना, ये हमें एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है, एक जबरदस्त प्रतिरोध की कहानी। तो आखिर ये प्रतिरोध कितना बड़ा था? इसे समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि दुश्मन कितना ताकतवर था। बात हो रही है महमूद गजनवी की, और ये स्रोत हमें बताता है कि उसकी ताकत हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा थी। 3 करोड़ नहीं, ये कोई गलती नहीं है। 3 करोड़ सैनिक। ये स्रोत यही दावा करता है कि गजनवी इतनी बड़ी फौज लेकर आया था। जरा सोचिए, एक ऐसी संख्या जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए, एक चलती फिरती इंसानी सुनामी। अगर इस आंकड़े को समझना हो ना, तो एक तुलना करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की जो सेना थी, वो भी इस स्रोत के अनुसार सिर्फ 1 करोड़ थी। मतलब गजनवी की सेना उससे 3 गुना बड़ी। अब अंदाजा लगाइए कि उस दौर के भारतीय राजाओं के सामने किस पहाड़ जैसी चुनौती ने दस्तक दी थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी इतनी विशाल सेना को रोका किसने? कौन था जो इसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया? ये स्रोत हमें बताता है कि ये कोई एक अकेला राजा नहीं था। नहीं, ये भारतीय शासकों का एक मजबूत गठबंधन था जो अपनी मिट्टी के लिए एक साथ खड़े हुए थे। और इस गठबंधन में एक नाम ऐसा है जो सबसे ऊपर चमकता है। काबुल के ब्राह्मण शाही वंश के महान त्रिलोचन पाल। कहते हैं कि उनका खौफ गजनवी पर इस कदर हावी था कि वो रातों को उनके सपने देखकर डर से जाग जाया करता था। लेकिन देखिए, त्रिलोचन पाल अकेले नहीं थे इस जंग में। उनका साथ दे रहे थे गुजरात के भीमदेव प्रथम सोलंकी, मालवा के महान राजा परमार भोज, अजमेर के चौहान और बुंदेलखंड के वो शूरवीर विद्याधर चंदेल। ये सिर्फ कुछ नाम हैं। असल में ये एक दो राजाओं की लड़ाई थी ही नहीं, ये एक पूरे देश का सामूहिक प्रतिरोध था। तो आखिर इस महासंग्राम का हुआ क्या? क्या गजनवी आसानी से जीत गया? बिल्कुल नहीं। उसके लिए ये जंग बहुत बहुत महंगी साबित हुई। एक ऐसा युद्ध जिसने उसकी हर महत्वाकांक्षा से एक बड़ी कीमत वसूली। ये लड़ाई कोई 1 या 2 साल नहीं चली, पूरे 30 साल। सोचिए, 3 दशकों तक ये संघर्ष चलता रहा, और 30 साल की इस जबरदस्त लड़ाई के बाद अपनी 3 करोड़ की फौज के बावजूद गजनवी हासिल क्या कर पाया? सिर्फ पंजाब और सिंध के कुछ हिस्से, बस। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान को फतेह करने का जो गजनवी का बड़ा सपना था, वो सपना ही रह गया। इन भारतीय राजाओं के चट्टान जैसे प्रतिरोध ने उसे चकनाचूर कर दिया। वो सपना अधूरा रह गया। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ जीत हार या एक पुरानी लड़ाई की नहीं है। नहीं, ये हमें एक विरासत की याद दिलाती है, हमारे पुरखों के बलिदान की विरासत। ये स्रोत हमें यही याद दिला रहा है कि हम अपने उन पूर्वजों के उस जबरदस्त बलिदान को न भूलें। वो लोग जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ये उन्हें और उनके संघर्ष को याद करने का समय है। तो ये कहानी सिर्फ एक आक्रमण की नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रतिरोध की है जो टूटा नहीं। ये कहानी है एक ऐसे सपने की जो कभी पूरा नहीं हो सका, और एक ऐसे बलिदान की जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।